हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज नो सिंगिंग, आज थोड़ी सी बातें। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया में कोई भी शायद ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ है मोबाइल, हमारा फ़ोन। जिसको देखो उसी के हाथ में फ़ोन है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है। बूढ़े लोग भी सीख गए हैं मोबाइल, स्मार्टफोन को यूज़ करना। और बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं कि अपने माँ बाप को भी सिखाते हैं कि ये नई चीज़ आई है, ये नया अपडेट आया है। एक ऐसी चीज़ है मोबाइल जिसको हम सभी यूज़ करते हैं और ऑलमोस्ट सारा दिन यूज़ करते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मोबाइल के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। पता है पर हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोबाइल को कभी भी ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना है। ऐसे करके करने से जो इसकी रेज़ होती है ना, वो सारी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। उससे मेमोरी लॉस होती है। और एक बारी तो एक वीडियो भी देखी थी मैंने जिसमें दोनों तरफ मोबाइल रखा हुआ था, दोनों मोबाइल ऑन थे, आपस में उनका कनेक्शन था और बीच में उन्होंने एक एग रखा था। और 1 घंटे के बाद शायद जब वो अंडा तोड़ा गया तो वो ऑलमोस्ट पूरा ही बॉयल था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि उसकी रेज़ कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर वो एक अंडे को पका सकती हैं तो हमारे दिमाग को कितना पकाएंगी, है ना तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा लंबी बातें करनी है फ़ोन पे, अगर आप अकेले हैं तो आप स्पीकर ऑन कर लें, है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, पर उसको भी ज़्यादा नहीं। ब्लूटूथ को अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वो भी हमारे कानों के अंदर होता है ना, उससे क्या होता है, हमारी हियरिंग पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है। और वो भी जाके जो वेव्स होती हैं हमारे दिमाग को जाके इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए पहली बात तो छोटी छोटी बातें करो, लंबी लंबी बातें करो ही नहीं। और अगर करनी है तो स्पीकर ऑन कर लो, है ना अच्छा, एक रात को अंधेरे में बैठकर मोबाइल को देखना लाइट्स ऑफ करके, वो हमारी आँखों के लिए बहुत नुकसान वाला होता है काम। क्योंकि जो फ़ोन की रेज़ होती हैं वो सीधा हमारी आँखों पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं कि उससे आँखें अंधी होने का भी डर है। अगर लाइट खुली है तो भी रेज़ तो इफ़ेक्ट करती ही हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी कि अंधेरे में। इसलिए अगर रात को आप सोने से पहले मोबाइल चेक कर लें, और उसके बाद अगर रात को आपको टिंग टिंग की आवाज़ भी आती है, इग्नोर करें। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने फ़ोन में मैसेजेस के डिफरेंट पीपल के जो मैसेजेस हैं उनको मैंने एक डिफरेंट टोन दे रखी है। सपोज़ जो मैसेज की मैं मिस नहीं कर सकती और मुझे अभी के अभी उसका जवाब देना है, तो उसकी एक स्पेशल टोन होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो फ़ोन मैसेज बजता है तो मुझे पता है कि इसको जवाब देना है जल्दी से, तो फिर मैं उठकर लाइट ऑन करके मैसेज का जवाब दे सकती हूँ। पर अगर जिन लोगों के मैसेज सारा ही दिन आते रहते हैं, रात को भी वो लोग बैठे बैठे फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो उनको तो म्यूट कर देना ही बेटर रहता है ना बहुत परेशान करते हैं ऐसे मैसेजेस। कई लोग होते हैं जो रात को खुद तो सोते नहीं हैं और जो सो रहे होते हैं उनको भी जगा देते हैं। 2 बजे 3 बजे रात को टिंग 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 की आवाज़ें आती हैं, तो उससे क्या होता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए रात को, और सेकेंडली एक बात और है, फ़ोन चार्जिंग पे लगाओ रात को और थोड़ी दूरी पर रखो उसको। एकदम अपने सिरहाने के पास कभी नहीं रखना चाहिए। इतनी दूरी पर हो कि जब सुबह आपका अलार्म बजे तो आपको उठकर जाना पड़े वहाँ पर अलार्म को ऑफ़ करने के लिए। और जब आप अलार्म को ऑफ़ करने के लिए उठेंगे तो फिर तो आप उठ गए, फिर तो है ही नहीं कि अब दोबारा सोना है ना तो ये चंद चीज़ें हैं कि ज़्यादा देर कानों के साथ लगाकर फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना। अंधेरे में, रात को बहुत सारा अंधेरा है, एकदम अंधेरे में आप मोबाइल की तरफ पूरा फोकस करके देख रहे हैं, तो वो भी नहीं करना। और चार्जिंग पे लगाना दूर करके लगाना। स्पेशल लोगों को जब
आपको पता है कि उनको जवाब देना ही देना है जल्दी से, उनकी एक रिंग टोन अलग रख लेना, मैसेज की टोन अलग रख लेना। और क्या था, हाँ, सबकी मैसेज की टोन को अलग अलग बना लेना, है ना। और जो लोग फालतू फालतू मैसेज करते हैं उनको म्यूट कर देना, ठीक है। एक बात मैं आखिर में और कहूँगी कि मैसेज जब हम किसी को भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ फॉरवर्डिंग कि ये हमको आया है फटाफट आगे फॉरवर्ड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ो अच्छे से, उसकी सच्चाई का पता लगाओ कि क्या ये जो चीज़, मुझे जो मैसेज आया है, क्या ये वाकई ही सच है। अगर सच है, आपको पता है कि किसी को बताने से उसको फ़ायदा होगा, तो ज़रूर उसको फॉरवर्ड करें। पर अगर हमको खुद ही नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है और उसको बिना जाने हम ऐसे ही लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं, इससे कई लोगों के दिलों में डर बैठ जाते हैं झूठी अफवाहों को पढ़कर। और जो इवन जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका भी ऐसे है, अगर आपने खुद पर उसको इस्तेमाल किया है और वो उससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिए। पर जैसे किसी और ने भेजा आपने आगे भेज दिया, वो भी ठीक नहीं है। अपने आप के डॉक्टर मत बने और दूसरों को भी आलतू फालतू की डॉक्टरों की सलाह नहीं दें, ठीक है। तो आज मैं छोटी सी वीडियो करके YouTube पे डाल रही हूँ। आई होप you will like my video. Thank you so much for watching. Bye.